वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जिसको लेकर के पूरे इंडिया में हंगामा हो रहा है। और एक ज्ञानेश कुमार है जिनका नाम ले लेकर के सारे विपक्षी पार्टी के लोग हंगामा कर रहे हैं। SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ऐसे SIR का मतलब सर्वी होता है भैया। ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। ध्यान से सुना जाए, वोटर लिस्ट किसी भी राज्य का उस राज्य के कर्मचारी बनाते हैं। उसका हेड उस राज्य का एक DM होता है, सिटिंग DM, और उसके अंदर उस राज्य के जो कर्मचारी हैं जिनको BLO बोला जाता है, एक एक बूथ दिया जाता है। मान लिया कहीं पर 10,000 बूथ है तो हर बूथ के लिए एक व्यक्ति को रखा गया, अपॉइंट किया गया एज अ BLO, और एक बूथ पर 1000, 1200, 1500 वोटर होते हैं। अब उस वोटर को, वहां रहने वाले लोगों को उस लिस्ट में नाम होना चाहिए। ये वोटर लिस्ट आज से नहीं बन रहा है। जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ इस इंडिया में तब से वोटर लिस्ट बना। पहले हाथ से लिखा हुआ, फिर टाइप किया गया, अब फिर TN सेशन आए। उसके पहले तो ऐसी वोटर लिस्ट होती थी, किसी के नाम पर कोई वोट डालता था। तो फिर TN सेशन ने वोटर ID का कंसेप्ट लगाया कि जो आदमी वोट डालने जा रहा है वो कौन है भाई। तो जिसके चलते कुछ सुधार हुआ। ठीक है, बैलेट पेपर से जब वोटिंग होती थी तो उसके लिए बिहार, उत्तर प्रदेश तो फेमस था ही। बूथ ही लूट लिया जाता था। वो लूट की घटनाएं चारों तरफ क्या कहा जाए, अभी भी लोगों के मेमोरी में है जो पुराने समय के हैं। फिर EVM आया, ठीक है। अब वोटर लिस्ट में भी वोटर का फोटो भी लगा हुआ है। तो जहां तक है वो लिस्ट में बहुत सारे फेक लोग। लेकिन ध्यान देना, किसी भी गांव में कोई भी एक्स्ट्रा आदमी का नाम नहीं हो सकता। शहरों में ही ये इधर से उधर लोग आते हैं, किसी दूसरे देश के, किसी दूसरे राज्य के, किसी दूसरे देश के भी आकर के अपना नाम डलवा सकते हैं। लेकिन गांव में तो पॉसिबल नहीं। और अभी बंगाल में दिखाई दे रहा है कि बंगाल में SIR को लेकर के बांग्लादेश के बॉर्डर पर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो भैया तुम? ठीक है, लेकिन ऐसे इलीगल लोग भी हैं। तो SIR किसी भी कंडीशन में स्वागत योग्य है। ये वेलकम स्टेप है। वोटर लिस्ट बहुत बड़ा नहीं होता, 1200, 1500 लोग हैं। साथ में पॉलिटिकल पार्टीज के भी अपने BLO होते हैं। कारण कि जो सरकारी आदमी लिस्ट बना रहा है और जो पार्टियों के लोग हैं वो मैच कराते हैं कि वो आदमी सही है या नहीं। फिर अगर कोई आदमी गलत है, जिसकी गलत एंट्री हो गई है, तो एक फॉर्म है जिसको फॉर्म 6 या 7 बोलते हैं, वो भर करके और आप क्लेम कर सकते हैं कि द पर्सन इज रॉन्ग। ये अच्छा दिया गया पॉइंट। मान लिया कोई आदमी अपने वोटर लिस्ट में नाम डलवा दिया और वो आदमी वहां का निवासी नहीं है, राइट, तो हम उस पर क्लेम कर सकते हैं। वो आदमी प्रूफ करे कि हम यहाँ गए हैं। देश के अंदर में भी एक ही आदमी का हर बहुत सारे राज्यों में वोटर लिस्ट में नाम, इवन प्रशांत किशोर का नाम आया, राइट। बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के आए, BJP के नेता के भी, जो जिस राज्य में रहते हैं। तो वो हटने चाहिए। एक आदमी का एक ही जगह वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ये झाड़ू मार कैसे होगा? ये साफ सफाई कैसे होगा?
लाखों नाम कट गए, गलत थे तो कट गए, आप प्रूफ लाइए। बिहार में 60 लाख कट गए, लोग कहते रहे कि 60 लाख कट गया, आप कहां पर आए? 60 लाख लोग, 10,000 लोग भी करोड़ पर नहीं आए कि मेरा नाम कटा हुआ देखिए। गलत लोगों का नाम कटना सही है। वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण होनी चाहिए। राहुल गांधी जो क्वेश्चन कर रहे हैं, वोटर लिस्ट पर ही इनका सारा फोकस है, तो वोटर लिस्ट की शुद्धि होनी चाहिए। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिस पर हमने अपने विचार रखे, ये ज्ञानेश कुमार या चीफ इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, वो किसी भी राज्य का, ये राज्य की जिम्मेवारी है। और राज्य में जो बूथ लेवल के जो ऑफिसर हैं, BLO, और वहां पर पार्टियों के लोगों का जो भी है गठजोड़ है कहिए, या उनका एक दूसरे के सहयोग से ही वो वोटर लिस्ट बनता है। तो वहां ध्यान दीजिए, वोटर लिस्ट सही बनाइए। चुनाव तो जो हो रहा है होते रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट माय व्यूज ऑन SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा और मैंने समझाने की कुछ कोशिश किया। धन्यवाद। Thanks for watching my channel. You must subscribe. Thanks a lot.